सर साहब, अब्दुल हकीम साहब कोई पाकिस्तान में सिस्टम की बात कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा। काफ़ी संगीन किस्म की उन्होंने बातें की है, इल्ज़ाम लगाए हैं। जी आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? हमारे पास तो हाफ 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क चल ही नहीं रहा है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तालिबान जो है ये आपको हर जगह पे आपके मुकाबले में खड़े होंगे। इसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें रॉब क्लासरा बात कर रहा था कि जो NSA है पाकिस्तान का, मोहिद यूसुफ, वो अफगानिस्तान जा रहा था तालिबान को यह बताने के लिए कि इकोनॉमी और देश कैसे चलाते हैं। तो इस पर अब जो तालिबान है दोस्तों, उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। जो तालिबान है उन्होंने भी यही बोला है कि एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि इमरान खान के मुंह पे जूता मारा है कि पहले अपना मुल्क संभाल लो, फिर उसके बाद में किसी और की सोचना। मतलब यही थोड़े तीखे मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है तालिबान ने। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का, खासकर नजम सेठी का रिएक्शन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा वीलॉग चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करना। सर साहब, अब्दुल हकीम साहब कोई पाकिस्तान में सिस्टम की बात कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा। देखिए, मैं कुछ अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की जी, वो अंडर बहुत प्रेशर है इंटरनली वहाँ बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफ़गानिस्तान में। ये इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है जी। हमने ज़रूर हेल्प की है तालिबान की जी। और तालिबान को हमने पावर में हम लेके आए हैं, सपोर्ट किया। हमारी ये तवक्को थी कि इसलिए ताकि ये तालिबान हुकूमत होगी तो वो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ के वहाँ से साजिश कर रहा था हमारे खिलाफ। और ये जो TTP वहाँ घुसपैठिए हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकेगी। और जब सूरत हाल ये है कि अब वो नहीं रोक रहे। उनको डर इस बात का है कि अगर उन्होंने TTP वगैरह को रोका और पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में आ गए तो वो TTP वगैरह वाले जो हैं वो सारे ज्वाइन कर लेंगे अलकायदा को और दाइश को, और फिर उनके लिए अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। बिकॉज उनके यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है ना। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ एक किस्म का एजेंडा लेके आए थे और वो आप तो अब बिल्कुल मुआहदे करने फिर रहे हैं। तो उनके अंदर भी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बातें नहीं हैं। ये बातें वहाँ हो रही हैं, खा वो हो ड्यूरेंट लाइन के बारे में, खा वो हो फेंसिंग के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और अब ये आके खुले आम हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं। और काफ़ी संगीन किस्म की उन्होंने बातें की है, इल्ज़ाम लगाए हैं। जी आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? हमारे पास तो हाफ 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां में वापस रिस्टोर कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पैसे अमेरिका ने रोके हुए हैं, हमें मिल जाए तो हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क तो चल ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने इमरान खान को कहा तुम कौन होते हो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हो, असली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही, तुम्हें तो किसी ने, एजेंसियों ने बनाया। इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। और तो मतलब काफ़ी अग्रेसिव किस्म की बातें कर रहे हो। तो ये दिल की बातें वहाँ कर रहे हैं, इस किस्म के सेंटिमेंट हैं हमें। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इस बात का कि सेंटिमेंट्स हैं, मगर हम करें क्या? अगर हम जो पहले वहाँ जो हुकूमत थी वो तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत थी, प्रो इंडिया हुकूमत थी। अब वो गई है तो हमारा तो ये ख्याल था और कुछ नहीं तो ये थोड़ी बहुत तो हमारी हिमायत करेंगे, मगर अब ये नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी, हमारी कोशिश है कि ये स्टेबलाइज हो जाए और वो जो दाइश और अलकायदा है फिर इतना ख़तरा नहीं रहेगा अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इनको सपोर्ट करके अभी भी, मगर वहाँ से जो बातें आती हैं वो तो फिर इसी किस्म की बातें आ रही हैं। बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ, बड़ी एक्यूट फ्रस्ट्रेशन है। और साथ साथ अंदर से ख़तरा है कि अगर आपने ओपनली पाकिस्तान की साइड ली तो शायद अंदर से कोई इश्यूज ना बन जाए इनके लिए। तो ये इस किस्म की इश्यूज हैं। वैसे सेठी साहब, इस लेवल के स्टेटमेंट से, जैसे कि ये ऑफिशियल है डिफेंस मिनिस्ट्री के, इस लेवल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है? वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जिनकी पेशकश हमें कर रहे हैं उन्हें खुद भर्ती कर लें अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। इस सिचुएशन का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान इसको सीरियस ले? पाकिस्तान तो सीरियस ले रहा है। अभी आप देखें ना, मोहिद यूसुफ साहब जो आपके NSA हैं, वो उनका प्रोग्राम था अफगानिस्तान जाने का,
अब वो क्यों जा रहे थे छोड़िए उस बात को, जाहिर है मरहम पट्टी करने जा रहे थे, कुछ बातें करने जा रहे थे, समझाने जा रहे थे, सीखने जा रहे थे। अच्छा, पहले फैज हमीद साहब जाते थे, अब ये मोईद यूसुफ साहब जाहिर जा है रहे नहीं, हैं? हाँ अब हो सकता है DGI भी जाएँ, साथ जाएं। अच्छा, हाँ हो सकता है, चाहे जाना भी पड़े, मगर मेरा ख्याल है उस तरीके से नहीं जाएंगे। जनरल फैज़ तो गए थे ना वहाँ, और होटल में वो नज़र आ गए और उन्होंने, तो वो उसके साथ बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई, ऐसे लगा कि इंटरफेरेंस हो रही है, अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बिहाइंड द सीन्स होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग नज़र नहीं आते। अगर किसी ने जाना होता तो वो फॉरेन मिनिस्टर जाता है, अब NSA भी जा सकते हैं, मगर DGI नहीं जाते, बिकॉज वो तो पहले इल्ज़ाम आपके लग रहा है कि आपकी एजेंसियाँ जो हैं वो अमेरिका कहता है आपने गड़बड़ की है, अब तालिबान कहने लगे हैं कि आपने हमारे साथ भी हाथ कर दिया, तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब मोईद यूसुफ साहब नहीं गए, कहते हैं जी मौसम की वजह से, जी मौसम खराब है, मौसम खराब हो गया, कोविड हो जाता लोगों को, वो मिलते नहीं हैं, स्नोफॉल हो भी रही है, कुछ मौसम में खराबी है भी। अच्छा, अब कौन से मौसम में अब इसकी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो हैं, तो उनको भी गुस्सा है इस बात का कि भाई अगर आपने सपोर्ट किया, हम आए हैं यहाँ, तो हमें रिकग्नाइज करो, हेल्प अस। वो अब पाकिस्तान कहाँ से हेल्प करे, उनकी अपनी लाइन पिटी हुई है। वो तो जो बाइडन तो है वो तो फ़ोन पे बात नहीं करता आपके इमरान खान सर एंड सो ऑन, तो वो कैसे रिकग्नाइज करें, और अमेरिका तैयार नहीं है उनके पैसे वापस करने के लिए, ना रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये सीरियस है। इसीलिए वो अब लेट्स डिस्कस दैट, वो शेख रशीद साहब ने जो बात कही है कि अब जो टेररिज्म है जी, वो TTP की इस्लामाबाद में जी, और वो जिम्मेदारी कबूल की, असल में जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल की है। तो बस फिर अब आप देख लें कि इस्लामाबाद में टेररिज्म आ गई है, और शेख रशीद साहब कि ये वाकयात बढ़ सकते हैं, कि ये वाकयात बढ़ सकते हैं जी, और वहाँ सिक्योरिटी लोगों को अटैक किया जा रहा है। ये TTP का नया एक पॉलिसी है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अमूमन उनके बारे में मशहूर ये है, सुनने में आया है कि वो अमूमन वो करते हैं जो उनका दिल करता है। अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन, उसके लिए काम किया जाए, और जो उन्होंने कहा जी क्वालिफाइड और ट्रेंड मैन पावर जो है, खास करके मेडिकल और IT और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, ये अफगानिस्तान में भेजी जाए। और कहा कि जनाब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब ये किया जाए, अफगानिस्तान की मदद की जाए, ये वो आगे पीछे। अब सुन ले तालिबान ने क्या जवाब दिया है। तालिबान जो वो एक है ना अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, वो नायब वजीर इत्तलात हैं और सकाफत हैं ज़बीला मुजाहिद, उन्होंने कहा जी हमें कोई जरूरत नहीं है बैरून अफरादी कुव्वत की। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है ना कि जो मैन पावर है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बड़ी मैन पावर है। अब हम कह रहे हैं कि जी हम आपको मैन पावर भेजना चाहेंगे, आप काम नहीं कर सके। उन्होंने कहा जनाब नहीं, हमें तो चाहिए नहीं है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि तालिबान जो है ये आपको हर जगह पे आपके मुकाबले में खड़े होंगे। तालिबान को एज ए मुस्लिम फ्रेंडली ब्रदरली खाते में ना देखा जाए, इनको देखा जाए एज ए प्योर कॉम्पिटिटर, इनको देखा जाए फ्रॉम द लेंस ऑफ अफगानिस्तान एंड फ्रॉम द लेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाए। अगर खुदारा पाकिस्तान ने इनको इस्लामिक ब्रदरली नेबरली इन खातों में देखना शुरू कर दिया तो ये आपके हाथ में नहीं आएंगे। और उन्होंने स्नब कर दिया प्राइम मिनिस्टर। देखिए दो चीजें होती हैं, ये क्यों स्नब किया उन्होंने। वो कहते हैं जी हमारे पास काफी मैन पावर मौजूद है, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है जी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे क्या सानू शौक चढ़े हैं, सानू जिन्हों एक पंजाब में कहना नहीं चाहिए खोरो घुंडी इन्होंने साडे लीडरां नूं, ये एवं जान के चौधरी बनने की कोशिश करते हैं वहां पे जाके। भाई वो उनको देखो तो सही, वो कर क्या रहे हैं। आप इंटरनली अंदर खाते आप इनकी इतनी मदद भी कर रहे हैं और वो मीडिया पे आके आपके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और आपको स्नब कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी बातें। सेठी साहब मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तो भारत की तरफ से S-400 को लेकर बहुत से जोशो फरोश हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया को खित्ते में बढ़तरी दिलवा देगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसका कैसा नुकसान हो सकता है। ये बहुत अहम सवाल है, दोनों बातें हो रही हैं। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी एग्रेसिव। अमेरिका उसके सख्त खिलाफ है बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। और इस वक्त टर्की उसको ख़रीद रहा है, ईरान उसको ख़रीद रहा है और इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है। अगर ये इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं ना आपको कुछ देगा। आपकी जो सारी एयरफोर्स है जी, और वो अंडर थ्रेट आ जाएगी। बालाकोट में क्या हुआ था, वो आए जब सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक हुई या नहीं हुई वो आए, वो अलग कहानी है। मगर उसके बाद जब चले गए तो फिर उन्होंने जहाज़ को आपने चेस किया, आप भी उधर चले गए, आपने भी जाके ठाठ ठूक की, उनके एक दो जहाज गिरा लिए, अभिनंदन पकड़ लिया जिसको बाद में उन्होंने वीर चक्र अवार्ड दे दिया। अब ये होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है कुछ
अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज़ हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम, वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा, किसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज़ अ गेम चेंजर।